प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 15वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 15वां सवाल है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ए में क्या दिया है? 11:7। बी में क्या दिया है? 49:81। सी में क्या दिया है? 49:121। डी में क्या दिया है? 14:33। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है? ज्यामिति का सवाल है, तो ज्यामिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं कितना है? 7:11। तो क्या निकालना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज कौन हो जाएगा? तो एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, ए बी और सी। और दूसरा त्रिभुज कौन हो जाएगा? तो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज है, आपस में क्या है? तो आपस में समरूप है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? इसकी संगत भुजाओं का अनुपात 7:11 है। मान लीजिए संगत भुजा क्या है इसका? BC और क्या है? EF है। तो क्या दिया है दोस्तों? दिया है BC अनुपात EF बराबर 7:11। यहां से क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा BC बटा में EF बराबर क्या आ गया? 7:11। निकालना क्या है? त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मतलब क्या है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर। आप ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा? तो थ्योरम नंबर 7 होगा। डिस्क्रिप्शन में जो ज्यामिति का प्लेलिस्ट लगाया है ना, उसमें सारा थ्योरम है। आप वहां जाइए, उस थ्योरम को इत्मीनान से, उस प्रमेय को इत्मीनान से देखिए, क्योंकि वो 5 नंबर में आता है और उस पर आधारित सवाल भी 5 नंबर में आता है। अगर वो आपको बन जाएगा ना दोस्तों, तो 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ थ्योरम नंबर 7 का इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम नंबर 7 कहता क्या है कि दो समरूप त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज में? तो दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर एक बार सुन लीजिए और जहन में बैठा लीजिए। दो समरूप त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज कैसा होना चाहिए? तो समरूप। दो समरूप त्रिभुज में उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब है ये कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजा जो कितना है? BC बटा में क्या है? EF के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो BC का मान कितना है? 7 है, तो 7 के स्क्वायर और EF का मान कितना है? 11 है, तो 11 के स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा? तो 7 के स्क्वायर कितना होता है? तो 7 के स्क्वायर होता है 49। अब बटा में 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 11 का 121। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? DEF बराबर कितना आ गया? 49:121। यही हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।